वेद व्यास जी ने जैसे ही समाधि में जाकर के ब्रह्म ज्ञान से देखा तो कहने लगे इसमें तो भगवान का परम भक्त पढ़ रहा है। और समाधि के द्वारा कहने लगे अरे बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को तकलीफ होती है। अब 12 साल की है, समाधि लगाई पेट में। बताओ, जिस गर्भ को हम सब लोग बुरा कहते कि गर्भ में जाना नहीं चाहिए, ऐसा कर्म करो कि बार बार नहीं आना चाहिए, भगवान सुखदेव ने उस गर्भ को मंदिर बना दिया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसा दिव्य है भगवान सुखदेव का स्वरूप। वेद व्यास जी ने कहा कि बाहर आओ, तुम्हारी माँ को तकलीफ होती है। कहने लगा मैं नहीं आना। कि क्यों? कि बाहर आया तो त्रिगुणी माया है ना विष्णु भगवान की, ये पकड़ लेगी। वेद व्यास जी ने स्वयं भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, मेरे भोले बाबा। भगवान ने स्वयं आकर के सुखदेव जी से कहा कि मैं वचन देता हूँ तुम्हें मेरी जो माया है ना, उस माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। आज तो वही सुखदेव जी महाराज व्यास जी के यहाँ जन्म लेते ही और अपने वन को चले जा रहे हैं। यानी जन्म लिया और जन्म लेते ही जिनकी अवस्था 12 वर्ष की है, यानी जन्म लेते ही जिनकी अवस्था 12 वर्ष की हो गई, ऐसे हैं। और जन्म लेते ही वन को जा रहे हैं। सर्वभूत हृदय मनमान तो उसमें ऐसे पुत्र को वेद व्यास जी वापस लौटाने के लिए जा रहे हैं कि अरे पुत्र तुम कहां जा रहे हो? लौट कर के घर चलो, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे पुत्र हो। सुखदेव जी महाराज बोले देखो मैं तो जा रहा हूं वन में तपस्या करूंगा, मुझे नहीं जाना यहाँ। तो कहने लगे देखो घर में भी तपस्या कर सकते हो। बोले तुम तो खुद माया में फंसे हुए, मैं यहाँ क्या तपस्या करूंगा। तो सुखदेव जी दौड़े चले जा रहे हैं और वेद व्यास जी उनको लौटाने के लिए जा रहे हैं। वृक्षों के द्वारा सुखदेव भगवान ने उनको घर जाने के लिए वापस कहा, ज्ञान दिया कि एक जो पत्ता टूट जाता है ना वो वापस नहीं जुड़ता। आप कितनी बार मेरे पिता बन चुके हो, मैं कितनी बार आपका पुत्र बन चुका हूं, ये माया है, इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान सुखदेव जाकर के जब व्यास जी महाराज सुखदेव जी को वापस नहीं लौटा पाए, सुखदेव भगवान ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। और आज जैसे वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 मंत्रों की श्रीमद् भागवत जी को लिखा, तो सोचा कि प्रथम पात्र कौन जिसे मैं श्रीमद् भागवत कथा सुना सकूं। तो उनको एक ही आवाज निकली कि ऐसा तो एक ही है जिसने काम, क्रोध, मद और लोभ को जीता है, वो मेरा पुत्र सुखदेव हो सकता है। परंतु सुखदेव को मैं लौटा करके कैसे लाऊं? वो तो ब्रह्म की समाधि में लीन है। पर कहते हैं ना कि ब्रह्म की समाधि को भी किसी को तोड़ने की शक्ति है ना, तो भगवान के श्रीमद् भागवत के मंत्रों में है। बड़े सुंदर होते हैं भागवत के मंत्र। कब हमारे मन में होता है ना, हम सुने, कभी कभी हम घर में पूजा पाठ कराते हैं तो कहते हैं महाराज कोई मंत्र पढ़ना, कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि हम जानते हैं कि मंत्र कल्याण करते हैं, पर हम पढ़ेंगे नहीं, हम सुनने की बोलते हैं, हम कभी उनको धारण नहीं करते। क्यों? हम जानते हैं कि बाद में मंत्र कल्याण करते हैं, हम यहीं पर पिछड़ते जा रहे हैं। हमारा भारत देश संतों की भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है, जहाँ नाना प्रकार के वेद लिखे गए, हम उन वेदों को पढ़ते नहीं हैं। और अंग्रेज लोग जो होते हैं, जिन्होंने हम पर राज किया, हम उनकी अंग्रेजी को धारण कर रहे हैं और वो हमारे वेदों को पढ़ रहे हैं, हमारे संस्कृत के श्लोकों पर रिसर्च करते हैं। वेदों विदेशों में बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी खोज करते हैं, बड़े बड़े अणुरंग, वेदों में सब लिखा है। जो अथुर्वेद है ना, उस वेद में सब लिखा है, उसी अथुर्वेद के कहीं भाग किए गए हैं। पर हम नहीं करेंगे। एक बार मैंने देखा था कि एक बच्चे, अंग्रेजों के बच्चे संस्कृत में वेद पाठ कर रहे हैं और उनको सिखाने वाले जो मास्टर है ना, वो भी अंग्रेज हैं। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनता उनके जीवन पर हावी होती हुई जा रही है। और अंग्रेजी स्कूलों में हमारे बच्चे ये जानते हैं
क्रिश्चियनों का जो भगवान है ईसा मसीह कौन है ये बच्चे जानते हैं, पर इस राम कृष्ण की भूमि पर बच्चे ये नहीं जानते, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कि राम और कृष्ण कौन है। परंतु क्यों हम संस्कृत को महत्व नहीं देते। हम आज हमारे भारत में संस्कृत में मंत्र बोलने वाले पंडित ना के बराबर हैं, और यही हाल रहा तो वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं घर में ब्याह है, बारात आ रही है, पंडित जी बेचारे फेरा परवाने के लिए ऊँग रहे हैं, और हम पूरा परिवार घोड़ी के सामने बोतल लेके नाच रहा है। उसको नहीं पता कि फेरा जरूरी है कि यह नाचना जरूरी है। और उसी बंदे को आप भागवत की कथा में ला करके बैठा दो और उससे कहो कि नाचो, तो शर्म लगती है महाराज। और पड़ोसी ने देख लिया तो क्या कहेगा, अरे नाचता है। अरे जो बेटा के सामने घोड़ी के सामने नाचेगा ना, उसे 84 के बंधन में तो नाचना फिर भी पड़ेगा, और एक बार जो भगवान के कीर्तन में नाच लिया उसे 84 के बंधन में नहीं नाचना पड़ेगा, उसे 84 के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि बिना संस्कार हमारे मंत्रों गोविंद अपने भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय चराते हुए और मुरली पर वेणुवाद वादन करते हुए जंगल से घर की तरफ आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, आ रहे हैं तो आगे बोले लगिया, आगे बोलो आगे क्या कर रहे हैं। ये तो सुन लिया कि कनेर पैरा हुआ है, मोर मुखट धारण किया हुआ है, कटकासनी पहरी हुई है, बैलों का निनाद करते हुए आ रहे हैं, आगे सुनाओ। बोले देखो हम पे इतना ही आता है, हमको इतना ही सुनाया गया है, आपको अगर सीखना है तो आपके पिता के पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। बोले होंगे हमें क्या, और फिर समाधि में चले गए। शिष्यों ने आकर के बताया महाराज उनकी समाधि खुली तो थी पर दोबारा से चले गए कि देखो भगवान की सामर्थ्य तो है मंत्र में, पर अब की बार मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि उसको अब की बार यहाँ आने से उसे कोई रोक नहीं सकता, कि आप अब की बार जाकर इस मंत्र को जपना। तो शिष्य आकर के बोले कि अहो वकयम इस तन काल कोटम जिंघासय पाय लेने गतिम धातु चित्तं ततोन्यं कंबा दयालम शरणं व्रजेमा। अरे देखो तो सही कितने दयालु हैं। अरे जो पूतना अपने स्थल पर जहर लगा करके भगवान को मारने आई, मेरे कन्हैया ने उसे माता की मुक्ति प्रदान कर दी। जो मुक्ति मैया यशोदा को बाद में मिलेगी वो मुक्ति पूतना को पहले मिल गई। ऐसा दयालु कोई हो सकता है का कि मैं दयालम शरणम व्रजेमा। अब तो सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई कि ऐसा कौन ब्रह्म है जो इतना दयालु है। अब तो चिंतित हो गए, भैया आगे बताओ कि आपके पिताजी के पास जाओ, उनके पास बहुत मंत्र हैं। अब तो समाधि बमाधि कुछ नहीं, चित्त गोविंद में लग गया, दौड़े दौड़े आए वेद व्यास जी के पास कि पिताजी मुझे भागवत सुनाओ और मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। अब तो सुखदेव जी के वेद व्यास जी के मन में बड़ा खुशी हुई, पर कहते हैं ना कि अगर मैंने भागवत सुना दी तो लोग कहेंगे देखो सबसे अच्छी चीज अपने बेटा को सुना दी, और हमको तो वही पुराण 17 पुराण दे दिए, और हमको भी तो सुना सके। और मैं कहूंगा कि मेरे बेटे ने काम क्रोध मद और लोभ इनको जीत लिया, तो कहेंगे देखो अपने मोमिया मिट्टू बन रहे, अपने बेटे की खुद ही बड़ाई कर रहे, हम कैसे माने जीते या नहीं जीते। अगर राजा जनक ये कह दे कि सुखदेव जी ने काम और क्रोध को जीता है तो मैं मान सकता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें पहले जनक महाराज के दरबार में जाना पड़ेगा। अगर महाराज जनक ने पास जाकर के कुछ ज्ञान अर्जित करो, वो आपको इन मंत्रों का बारे में समझाएंगे। तो भगवान पर ब्रह्म सुखदेव जी महाराज जनक के द्वार पर आए और उनसे कहा कि जाओ जनक जी महाराज से कहो कि वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी आए हैं। देखो कितना उनका जीवन है, सदग्रस्त, शरीर पर एक उंगल लंगूटी भी नहीं है,
16 वर्ष जिनकी युवाएं, जिनका चेहरे पर साम्य जीता का चेहरा है, ऐसे भगवान सुखदेव की परीक्षा ले रहे जनक महाराज। महाराज जनक के पास जाकर के शिष्यों ने कहा, महाराज वेद व्यास जी के पुत्र आए, उनसे कहा देखो कह देना कि अभी जनक जी महाराज फ्री नहीं है और जैसे ही समय मिलेगा आपसे मिलने आएंगे। तो दरवाजे पर धूप पड़ रही है, ना कोई छाया है, भूख प्यास। सुखदेव जी महाराज खड़े हैं, आज 5 दिन व्यतीत हो गए, भूख से प्यास से धूप में खड़े खड़े, पर उनके चेहरे पर थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। जनक महाराज ने कहा जाओ देख करके आओ, अगर उस सुखदेव के मुख पर जरा भी क्रोध आया हो तो उसे वापस भेज देना कि जाओ घर जाओ, तुम यहाँ सुनने के अधिकारी नहीं हो। पर जैसे ही द्वारपालों ने आकर के देखा कि महाराज वो तो 5 दिन के बाद भी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि अभी अभी आए हों, उनके चेहरे की सौम्यता तो देखने ही बनती। अब तो महाराज जनक जी को बड़ा ही दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने एक संत का अपराध कर दिया, पर क्या करूं, व्यास जी का आदेश है मानना पड़ेगा। कि उन्होंने कहा कि ठीक है लेकर के आओ, अंदर बैठाओ, तो लाकर के अंदर बैठा दिया। अब तो जनक जी महाराज के यहाँ बड़ी दासियां थी, बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां आकर के सुखदेव जी महाराज के बगल में बैठ गए। कोई इनकी ठोड़ी में हाथ देने लगी, कोई इनके बालों को सहलाने लगी, कोई हाथ में हाथ रखने लगी। परंतु आज सुखदेव जी महाराज के मन में तनक भी काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम, और तुलसी कबहू होत नहीं, रब रजनी एक ठाम। जिस हृदय में काम बैठा हो वह राम जी कभी आ सकते हैं क्या? और जिस हृदय में राम जी का वास हो, क्या काम की सामर्थ्य की उस हृदय में आकर के बैठ जाए? अब जनक महाराज ने मूर्ति को, भगवान के रूप को, मोर मुकुट को, ब्रह्म कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम ओमकार रूप में रखते हैं, और जिसको देख ले वो भगवान। अब भगवान कृष्ण को हम जानते कैसा रूप है, तो भगवान कृष्ण की समाधि में चले गए। ऐसा है। अब जो कहना पूर्ण दिगंबर है भगवान, कथा सुनी थी जब श्वेतांबर थे, और जो कथा सुनने के बाद दिगंबर है, पर दिगंबर रूप में भी वो पूर्ण दिगंबर नहीं है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की सभी के लिए चाय। पूरी मुक्ति का कोई तो सभी भक्तों से निवेदन है, 2-4 कार्यकर्ता और खड़े हो जाएं, थोड़ी जल्दी चाय वितरित हो जाएगी सभी के लिए। 2-4 कार्यकर्ता खड़े हो जाइए और जल्दी चाय को बंटवा दीजिए। हाँ राहुल भैया चाय। चुल्लू भरी पानी में राम नाम लीनो, ना हरि का भजन कीनो, तन भरी न जवानी में, तू डूबित मर जा रे, चुल्लू भरी पानी में, तू डूबित मर जा रे, चुल्लू भरी पानी में।
जाए गो माटी में, कहलायो माटी में, मिल जाए गो माटी में। वो दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। वो पानी को बबूला है, वो पानी को बबूला है, वो मिल जाएगा पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। क्यों करता तेरा मेरा यह कुछ नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, ऊपर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाए तो शक्ति है। ऊपर सच्ची भक्ति है, भक्ति में भक्ति है, ऊपर सच्ची भक्ति बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला और कोई भी ये निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में उसकी मुक्ति कैसे हो, तो सुखदेव जी महाराज उस सभा में पधारे और राजा सुखदेव महाराज ने परीक्षित को 7 दिन में ऐसी भागवत कथा सुनाई कि सीधा बैकुंठ को पहुंचा दिया। अब तो मुनि कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, जो सुखदेव जी महाराज किसी के घर नहीं जाते, किसी के बिना बुलाए नहीं जाते, वो बिना बुलाए राजा परीक्षित की सभा में कैसे पहुंच गए? तो यहाँ सूत जी बताते कि वो संतों का जो हृदय होता है ना, वो बड़ा ही कोमल होता है कि कहते संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन पर कहा न जाना।
संतों का हृदय माखन से कोमल होता है। वो कहना कुछ और चाहते थे पर कहे, क्योंकि कि जिस पर ताप द्रवई सपनीता और पर दुख द्रवई संत सपनीसा। जो माखन होता है ना वो अपने ताप से पिघलता है। आप उसे फ्रिज में रख दो ठंडा हो जाएगा, धूप में रख दो पिघल जाएगा। पर संतों का हृदय होता है वो दूसरों के दुख देख करके पिघलता है, अपने ताप से नहीं, दूसरों के दुख से द्रवित होता है। और ऋषि पूछने लगे, महाराज एक बात बताओ, परीक्षित कौन है और इसको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? तो सूजी महाराज बोले, देखो हम परीक्षित की जन्म की कथा कहना जरूरी नहीं समझते। बोले अगर नहीं समझते तो मत कहो। सूजी बोले हम कहेंगे, क्यों नहीं, हम तो कहेंगे कि क्यों, कि जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होता हो, वो भक्त की कथा किसी भगवान से कम तो नहीं हो सकती। क्यों परीक्षित को श्राप मिला, तभी तो सुखदेव जी आए और तभी तो भागवत कथा सुनाई। पर जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होता हो, क्या वो भक्त की कथा भगवान की कथा से कम हो सकती है क्या? तो सूत जी महाराज बता रहे हैं कि यथा मृदे गौरम रसम जयम भीष्मोत्सवीरम गते हम गतेशो ब्रकोदराय विगताम विधांसुम विघ्नोरदंतो धृतराष्ट्रपुत्र हो। कौरव और पांडवों का युद्ध प्राय समाप्त हो चुका है और कुरुक्षेत्र की भूमि में जो अंतिम युद्ध चल रहा था उसमें भीम ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया दुर्योधन की जंघा पर कि जंघा से दुर्योधन की जंघा टूट गई और आज मृत्यु शैया पर बैठ पड़ा दुर्योधन आज अपने अंतिम दिन गिन रहा है। और जैसे दुर्योधन अंतिम दिन गिन रहा है उसी समय वहां धनुष बाण लेकर के अश्वत्थामा आ गया और कहने लगा, अरे मित्र तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम एक बार मुझे बताओ, मैं सुबह सूर्यास्त होने से पहले उसका शीश काट करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। देखो मति कई प्रकार की होती है, शास्त्रों में कहा है। मति एक होती है मति, एक होती है महामति, एक होती है सुमति और एक होती है मंदमति। मति किसे कहते हैं? मति में जो ना ऊदो की लेनो ना माधो की देनो। हम खुश हैं, हमें जीने दो, हम खुश, तो अपने घर में जो सब हमेशा खुश रहे वो होती है मति। ना वो दूसरे के दुख को देख करके खुश होता है ना दूसरों के सुख को देख करके खुशी होता है, वो मति के लक्षण होते हैं। वो अपने खुश में ही प्रसन्न है। और दूसरी होती है सुमति। सुमति के लक्षण बड़े ही होते हैं, वो किसी को कोई कष्ट नहीं देता, मेरी वजह से किसी को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, मेरे घर में खुशी है अच्छी बात है, दूसरों के घर में भी खुशी होनी चाहिए। जो भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि दूसरों के घर में भी खुशी हो, इसके घर में कोई दुख ना आए, मेरे घर में दुख ना आए, पड़ोसी के घर में भी दुख नहीं आना चाहिए। ये होती है सुमति। और जहाँ सुमति होती है वहाँ भगवान का वास होता है। कहते हैं ना, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ और एक होती है महामति। महामति के लक्षण भी बड़े विचित्र होते हैं। कहते हैं ना, आपके घर में 1 लाख रुपया है और आपने कोई जरूरी है, आपने किसी जरूरी काम से ला के रखे, हो सकता है बेटे की फीस न भरनी हो। अब पड़ोसी आ गया साहब रोते रोते, अरे भैया कहाँ बताऊं, मेरे ऊपर तो बड़ी विपदा आ गई है और आज मुझे अगर 2 लाख रुपए नहीं मिले ना तो मेरे पास तो इतना पूरा है आत्महत्या कर लूंगा। तो महामति क्या होती है पता है? घर में 1 लाख रुपया, 1 लाख खुद ने लिए, 1 लाख पड़ोसी से उधार लेकर के आया और जो दूसरों अपने घर में चूल्हा जले ना जले, दूसरों के घर में जलना चाहिए। अपने कैसे भी लगा करके दूसरों का भला करने की सोचते हैं ना, जो उधार लेकर के भी पड़ोसी का काम चल जाए, वो महामति होती है। और एक होती है मंदमति। मंदमति किसे कहते जानते हो? अरे मैं खुश हूँ, मैं अपने घर में खुश हूँ, ये देख को खुश नहीं होता, पड़ोसी के घर में 2 रोटी टाइम से कैसे बन रही है इस देख को जले जा रहा है। अरे इसके घर में आज खुशी
कैसे मन रही है? अपने घर में खुशी है उसको भूल गया, अपने घर में बेटा भैया उसको भूल गया खुशी मनाना, पर पड़ोसी के घर में खुशी कैसे मन रही है भैया? जला जा रहा है, मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। ये कर उसको, मैं तुझे ये घंटा दे रहा हूँ, इस घंटा को ले जा भगवान की तपस्या। इस घंटा को जब तू बजाएगा ना, और जो इससे तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। पर इस एक बात का ध्यान रखना, ये घंटा जब तू बजाएगा तो एक चीज मांगेगा, पड़ोसी को 2 चीज मिल जाएंगी। अब तो बड़ा भक्त बड़ा दुखी हो गया कि ऐसे कैसे महाराज, तपस्या मैं करूं, मेहनत मैं करूं, भूखा मैं मरूं, और पड़ोसी को बिना कमाए धन मिल जाए। ऐसा कहीं होता है क्या? आज मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। तो घर आ गया साहब, और अपना संदूक खोलो और संदूक में घंटा रख दियो, और जाकर के जैसे भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर है ना, वहां जाकर के खड़ा हो गया मजदूरों की लाइन में। तो मजदूरी करेंगे, पर किसी दूसरे पड़ोसी सुख नहीं होना चाहिए। अब तो दिन भर मजदूरी करे, 500 रुपया 400 रुपया लेके आवे, अब घर में आवे, अब न बच्चों की फीस दे पा रहा है, न किराया दे पा रहा है मकान का, अब उनको लिए खाने को अनाज लाए कि क्या लाए, रोज घर में लड़ाई हुए। अब एक दिन जब अपने मजदूरी पर चले गए, तो एक दिन पत्नी ने देखा कि घर में अनाज का दाना तो है नहीं, क्या करूं? तो एक दिन वो घर को खकोड़ने लगी, कहीं कोई पुराने चावल गेहूं मिल जाए। तो जैसे ही उसने संदूक खोला तो उसमें वो घंटा दिख गया, और उस घंटा को जैसे निकाला वो घंटा बज गया, और जैसे घंटा बजा, घंटे से आवाज आई, अब तुमसे बड़े प्रसन्न है, बोलो क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है। वो तो डर गई, दोबारा से आवाज लगाई, देखो हम तुम्हारे पति ने बड़ी सेवा से प्रसन्नता होकर के हमें भगवान शिव ने वरदान दिया, तब हम मिले, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, मांगो। तो उसने कहा महाराज ऐसा करो, मेरे घर में नाज की बोरी लग जाए, मेरे घर में सब जो भी इसको चाहिए वो सब मांग लिया। अब तो साहब उसके घर नाना प्रकार के खाने आ गए, भोजन आ गया, उसने धन भी मांग लिया। शाम को पति देव जी आ रहे 500 रुपया कमा के मजदूरी करके। उसने देखा जैसे घर आए, पत्नी ने साहब उसको 56 भोग लगा दिए, थाली सजा के लाई बड़े प्रेम से, और जैसे खावे लगा, एक बात बता, घर में तो पैसा ना, ये कहां से आया, ये कहां से लेकर के आई? कि देखो तुमको नहीं पता है, हमारे घर में संदूक में एक घंटा रखा था, जैसे मैंने बजाया बातें तो आवाज आई कि मांगो, तो मैंने तो बड़ा ये सब चीज मांग ली, हमें काहे की कमी? आज तो तुमको बाहर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी जिंदगी तो इससे बड़े प्रेम से गुजर जाएगी। कहने लगा अरे भाग्यवान, याद को तो बहुत पहले ही पता था, ये तो मैंने भोले बाबा की तपस्या करके पायो, पर तुझको नहीं पता ये घंटा है ना बड़ा खतरनाक है। अरे हमको एक चीज दे, पड़ोसी को 2 चीज दे, पर तू चिंता मत करे, तेने जो गलती करी है ना उसको सुधारना ही नहीं। तो घंटा को लेकर के आ गया, चौक में बैठ गया और बोलने लगा, देखो अब पत्नी ने जो रातों फैलाया हो ना, अपने घर में मिष्ठान मंगाए, घर मंगाओ, सोना चांदी मंगायो, तो पड़ोसी के घर में दोगुनो आएगो, इनके घर में एक घर बहे, उनके घर में 2 घर रहेंगे। तो कहने लगा ठीक है, घंटा से बजा दिया कि बोलो क्या मांगना चाहते हो? कि महाराज एक काम करो, मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। अब खुद के घर के सामने एक कुआं खुदो, पड़ोसी को 2 खुद गए, और दूसरा वरदान मांगो कि मेरी एक आंख खुद जाए। अब एक आंख खुद की फूटी, पड़ोसी की 2 फूट गई, अब सब कुआं में गिरने लगे। ये होती है मंदमती के लक्षण। अब जो दुर्योधन है ना वो मती है, ना सुमति है, ना महामती, वो तो मंदमती। और जो दुर्योधन की जो संगत करेगा वो भी तो महामती होगा। अब तो दुर्योधन कहने लगा मित्र, मरते समय जीवन की कोई इच्छा नहीं है, बस तू मेरा एक काम कर दे, कैसे भी करके वो 5 पांडवों को मार दे, मैं शांति से मर सकूंगा। यानी मरते समय भी 5 पांडवों को मार दे, ये आस लगा के बैठा है। अब सत्यभामा कहने लगा तुम चिंता काहे को करते हो? तुमने कहा मैंने वचन दे दिया, हो। अगर आप अपने जीवन में संकल्प लो कि गोविंद हमेशा मेरे साथ हैं,
तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। हम पर संकट आए, कभी पड़ोसी के पास जाएंगे, कभी मित्र के पास जाएंगे, उससे भी नहीं काम चलेगा तो वकीलों के पास भागेंगे, पर हम कभी भगवान के पास नहीं जाते। एक बार भगवान कहते मेरे पास आकर तो देख, अगर मेरी एक बार तुझ पर दृष्टि पड़ गई तो कभी तेरे जीवन में संकट तो नहीं आ सकता। क्योंकि हमारे संत कहते हैं कि काहू के बल भजन को और काहू के आचार, प्यास भरोसे कुंवर के और सोवत पाम पसार। अरे हम तो कन्हैया के उस बुरली वाले के भरोसे रहते हैं। किसी को ज्ञान का विलंब है तो किसी को आचार विचार का विलंब है। और संत कहते हैं हम तो प्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसारा, हम तो उस मुरली वाले के भरोसे सोते हैं, वो चाहे जिंदा रखे चाहे मारे। ऐसा विचार आप भी अपने मन में कर करके देखो, कन्हैया जरूर साथ देता है। अब तो पौष का महीना है, धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरे गोविंद हाथ में छड़ी लेकर के खड़े हैं और मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। और जैसे अर्जुन ने देखा भगवान छड़ी लेकर के रखवाली करते हैं दरवाजे पर, अर्जुन के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान के पास आकर के कहने लगा चरणों में गिरकर, गोविंद आप सोए नहीं, गोविंद इतनी रात हो कल गई, आप इस प्रकार खड़े हो। भगवान कहते क्या तुम्हें नींद आती है? अभी अश्वत्थामा के बारे में भगवान विचार कर रहे थे, बोले अर्जुन से कि तुम्हें नींद आती है? अर्जुन कहने लगा केशव हमने तो अपने जीवन की बात चाहिए आज। तो भगवान पांचों पांडवों को लेकर के दूसरे स्थान पर आ गए, पर उसी स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अब तो मंदमती अश्वत्थामा ने विचार किया था ना, तो रात्रि के अंधेरे में उसने पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट दिए और उन रात्रि में 5 शीशों को काट करके दुर्योधन के पास आ गया और कहने लगा देख मित्र, मैंने तुझे वचन दिया था ना कि मैं 5 द्रौपदी के 5 पतियों को मार दूंगा, 5 पांडव समाप्त। तो देखो मैं 5 पांडवों के शीश काट करके ले आया। दुर्योधन बोला बोल तो ऐसे रहा जैसे कि कोई गाजर मूली काट करके लाया हो। अरे वो 5 पांडव है जिनको मारने के लिए मेरा वंश खत्म हो गया, तू उनको अकेला मार लाया? कि मैं जानता था कि तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए प्रमाण लाया हूं। और जैसे ही दुर्योधन ने थैला खोल करके देखा और द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखा तो कहने लगा अरे मूर्ख ये तूने क्या किया, हमारे वंश में यही तो बचे थे। अरे मैंने 5 पांडवों को मारने के कहा था, द्रौपदी के इस छोटे छोटे बालकों को नहीं। अरे जिंदा रहते हमारे वंश में कोई पानी देने वाला तो होता। और ऐसा कहकर के दुर्योधन जमीन पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। अब तो जैसे ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को मरा हुआ द्रौपदी ने देखा तो रुदन करने लगी कि माता शिशूनाम निधनम सुतोनाम निसम्य घोरम परिसम्यमाना कि तदायदभ्यम कला पुलांचितम शांता यर्नायम्प्यम किरीटमाले। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने इस मासूम से छोटे छोटे बालकों को, जो अश्वत्थामा ने निर्दयी होकर के इन पर भी दया नहीं की। अरे छोटे छोटे बालकों पर तो दया कर लेता ये निर्दयी। विलाप करने लगी और जैसे द्रौपदी के विलाप को पांडवों ने सुना, अब तो सबको क्रोध आ गया। अर्जुन ने गांडीव को उठा लिया और कहने लगा चलो केशव, उस अश्वत्थामा को जीने का कोई हक नहीं है। आज तो भगवान रथ को लेकर के आए, अर्जुन उसमें बैठा और जैसे अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, अर्जुन ने बाण छोड़े की तो मार ही डालेगा, आज नहीं छोड़ेगा अर्जुन। तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र होता है ना, इसको रोकना बहुत कठिन होता है। अब तो अर्जुन घबरा गया, कहने लगा कृष्ण बचाओ, कि कृष्ण कृष्ण महाभयम भक्तानाम भयंकर त्वमेकं दहिमानम नापम बतापि संशयो, कि रक्षा करो गोविंद। इसे तो ब्रह्मास्त्र चला दिया।
भगवान कहने लगे देखो अर्जुन, जिस तरह विष की दवा विष होती है ना, जिस तरह डॉक्टर कभी जहर पी ले तो डॉक्टर जहर की दवा जहर से ही देता है, एंटीडोज देता है कि नहीं देता। सांप खा जाए तो उसकी जहर से उसका सांप को की दवा काटा जाता है जहर को। इसी तरह ब्रह्मास्त्र का इलाज ब्रह्मास्त्र ही है। अगर तुम ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके गिर जाएगा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके गिर गए और आगे बढ़कर के अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया अर्जुन ने और लाकर के द्रौपदी के चरणों में पटक दिया और कहने लगा देखो द्रौपदी, ये है तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा। आज तुम जो कहोगी इसे मृत्यु दंड मिलेगा। तुम बताओ तो सही, हम इसे क्या दंड दें? तुम कहोगी इसे आग में जला दे तो इसे आग में जला देंगे। तुम कहो इसे पानी में डुबा करके मारे तो पानी में डुबा करके मारेंगे। अगर तुम कहोगी तो इसे हम शेरों के सामने पटक दे। तुम जैसा कहोगी, क्योंकि इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। पर कहते हैं ना, जिसने भगवान का संग किया हो उसके मन में प्रेम क्यों नहीं होगा? तो द्रौपदी निर्दयी नहीं थी, कहते ना कि उमाज राम चरत रत और विगत काम मन क्रोध और निज प्रभु में देखऊ जगत को संग करहु विरोध। जो हमेशा जिनके चरणों में, भगवान के चरणों में प्रीति होती है ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। द्रौपदी कहने लगी माना कि इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, पर है तो गुरुपुत्र ही, आप इसे छोड़ दो। अर्जुन कहने लगा देखो राजनीति में ये नहीं चलता, दंड तो इसे मिलेगा। द्रौपदी बोली अगर इसे मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाए तो इसे अवश्य मार दो। और दूसरी बात, ये गुरु का पुत्र है और इसकी जो माता है उसका अकेला बेटा, इसके पति भी जिंदा नहीं रहे। और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं मेरे पुत्रों के वियोग में दुखी हूं, माता गौतमी भी अपने पुत्रों के वियोग में दुखी हो। अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर जी की तरफ देखा, बड़े भाई जी की तरफ, कि भाई जी बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। अब युधिष्ठिर जी ठहरे विचारे धर्मात्मा क्या बोले, कहने लगे भैया जो शास्त्रों में लिखा हो ना उसके आधार से दंड दे दो। भीम जी की तरफ देखा, बोले देखो अर्जुन इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसको तो मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। अगर तूने छोड़ दिया तो मैं इसे मार दूंगा। सहदेव और नकुल कहने लगे बड़े भाई भीम भैया सही कहते हैं। अब भगवान करें, भगवान कह रहे कि हमसे कोई पूछता ही नहीं तो हम क्यों बताएं। खुद ही अपने पर घर परिवार की तरफ से पूछा छूछी चल रही है, जब हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे। अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा बताओ क्या दंड दिया जाए। भगवान कहने लगा देखो मैं एक बात बताता हूं कि ब्राह्मण कोई भी हो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पर बाल हत्यारा कोई भी हो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है।